तू भूल के अपना रहा कर पाप चेतन प्यारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना रहा कर पाप चेतन प्यारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। जब मौत शीश पर आएगी कोई चीज साथ ना जाएगी। जब मौत शीश पर आएगी कोई चीज साथ ना जाएगी। माँ बाप न देगा ना कोई सहारा। माँ बाप न देगा ना कोई सहारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना रहा कर पाप चेतन प्यारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। ये जितने रिश्ते नाते बचपन घट ही तक जाते हैं। ये जितने रिश्ते जाते हैं जस मरघट ही तक जाते हैं। फिर हंस अकेला करता कुछ बिचारा। फिर हंस अकेला करता कुछ बिचारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना रहा कर पाप चेतन प्यारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। सच धर्म ज्ञान संग जाएगा हरि नाम ही संग जाएगा। बस धर्म ज्ञान संग जाएगा हरि नाम ही संग जाएगा। जो शांति सुख उपजाएगा दोबारा। जो शांति सुख उपजाएगा दोबारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना रहा कर पाप चेतन प्यारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। नित कृष्ण नाम गुण गाया कर निज जीवन सफल बनाया कर। नित कृष्ण नाम गुण गाया कर निज जीवन सफल बनाया कर। मोह माया है जगत का झूठ पसारा। माया है जगत का झूठ पसारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना कर पाप उसे तन प्यारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। सब मौत शीश पर आएगी कोई चीज साथ ना जाएगी। जब मौत शीश पर आएगी कोई चीज साथ ना जाएगी। माँ बाप न देगा ना कोई सहारा। माँ बाप न देगा ना कोई सहारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना कर पाप उसे तन प्यारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आज हम कथा आगे बढ़ाते हैं राजा पुरंजन की। नारद मुनि जी ने अभी तक हमें बताया कि राजा पुरंजन अपनी पत्नी की शरणागति आ गए, पत्नी को बहुत पैम्पर किया, पत्नी को माफी मांगी, पत्नी के चरण कमलों को स्पर्श किया क्योंकि पत्नी गुस्सा थी, नाराज थी, रो रही थी। तो वैसे नारद मुनि जी ने सोचा कि काश काश राजा प्राचीन बारी को समझ में आए, राजा पुरंजन जैसे पत्नी की शरणागति ले ली है, उसके गुस्से में भी उसके दुख में भी, वैसे काश राजा प्राचीन बारी अपने पाप कर्म छोड़कर कृष्ण भगवान के चरण कमलों की शरण ले ले, गुरु की चरण कमलों की शरण ले ले और अपना जीवन सुधारे, पाप करना बंद कर दे, बार बार पुनर्जन्म की रिस्क को कैंसिल कर दे और आगे बढ़े अपनी जिंदगी में। तो नारद मुनि जी सीक्रेटली ये सोच रहे थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं पता था कि राजा पुरंजन के मन से अभी भी वो अट्रैक्शन नहीं गया है, उसके मन से लक्ष्मी के प्रति, संपत्ति के प्रति अट्रैक्शन नहीं गया है, उसको अभी तक पत्नी के प्रति अट्रैक्शन नहीं गया है। कुछ लोगों को होता है ना कि वो अपना ब्रेन स्टॉप नहीं कर सकते वर्क करना। अब राजा पुरंजन की पत्नी इंटेलिजेंस को सिग्निफाई करती है, मटेरियल इंटेलिजेंस को। तो कुछ लोगों को ना मन नहीं भरता पढ़ाई करके, वो बार बार कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं और अगर वो पढ़ाई ना करे तो उनको लगता है कि कुछ वो गलत कर रहे हैं। सो होता क्या है, जब किसी का बचपन में बैलेंस नहीं किया गया लाइफ किसी का, अगर बचपन से ही उसको बस पढ़ाई 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 बोला गया, कभी उसको खेलो ऐसे नहीं बोला गया, कभी उसको नहीं बोला गया ड्राइंग करो, पेंटिंग करो, रंगोली करो, मेहंदी करो, या फिर फंक्शंस में पार्टिसिपेट करो, स्टेज पे कुछ एक्टिंग करो, स्टेज पे डांस करो, सिंगिंग करो, ऐसा बैलेंस करने की कोशिश अगर नहीं की जाती तो वो इंसान बुद्धिमान तो हो जाता है, लेकिन वो बैलेंस करना भूल जाता है, उसको बार बार अपना मटेरियल इंटेलिजेंस यूज करने का मन करता है। फिर कभी कभी वो स्पिरिचुअलिटी की ओर भी इतना जा नहीं पाता, क्योंकि ज्ञान योगी जो होते हैं, ज्ञान योगी ज्ञान के एडिक्ट्स होते हैं, उनको एडिक्शन कहा जाता है, क्योंकि वो लाइब्रेरी में बैठे रहेंगे 40-40 घंटा बैठे रहते हैं, बस किताबें पढ़ते रहते हैं और उनका मन नहीं भरता। तो ये इंटेलेक्चुअल एडिक्शन है, इसको कहा जाता है। इंटेलेक्चुअल एडिक्शन कहाँ पे आता है? सत्वगुणी एडिक्शन में आता है, जहाँ पे आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो लेकिन अपना भी भला नहीं कर रहे हो। ज्ञान योग इज गुड एट वन लेवल, बट स्टिल अपना भी तो भला नहीं कर रहे हो, सिर्फ पढ़ाई करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। तो वैसे राजा पुरंजन को अभी भी अपनी पत्नी से अट्रैक्शन था। पत्नी मटेरियल इंटेलिजेंस थी। मटेरियल इंटेलिजेंस आपको तलवार सिखाएगा, गोला बारूद बनाना सिखाएगा, राज्य को चलाना सिखाएगा, तो इतनी सारी चीजें मटेरियल इंटेलिजेंस सिखा देता है।
सो व्हाट हैपेंस इज कि आपको एक बार एडिक्शन हो जाए नॉलेज प्राप्त करने की, तो वो एडिक्शन रुकती नहीं है। इसलिए टाइम पर ज्ञान योग में मटेरियल इंटेलिजेंस को फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी होता है। फुल स्टॉप नहीं, लेकिन हल्के हल्के कॉमा, पॉज लगाना जरूरी है। पूरी तरह बंद मत करो, लेकिन पूरी तरह एडिक्ट भी नहीं होना चाहिए कि हमारा माथा गर्म हो जाए पढ़ाई कर करके। कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली हम जब एक ही चीज सोचते रहते हैं तो हम उस फॉर्मेट में आ जाते हैं जहाँ पे आगे जाके जब आप बड़े हो जाते हो, मिड लाइफ आ जाती है, सपोज आप 90 साल जीने वाले हो, तो साल के 45 साल के हो जाते हो, तब भी आपके अंदर कुछ कर देने की ये होती है, क्या कहते हैं, प्रेरणा रहती है अंदर से, बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग ड्राइव रहती है आगे बढ़ने की लाइफ में। तो आगे बढ़ने की लाइफ 20 to 35 ठीक है। उसके बाद तो भक्ति में आगे बढ़ने की ड्राइव होनी चाहिए, पैशन जो होना चाहिए वो भक्ति में आगे जाने का होना चाहिए। जो करना है रजोगुण में भी भक्ति करनी है, हर जगह भक्ति करनी है, रात को सोने का टाइम में भक्ति करनी है, दिन में काम करना है भक्तिमय काम करना है। ऐसे करके ना पूरी तरह भक्ति में होने की कोशिश करनी है। बाकी लोगों की तरह 40 45 या 50 में कुछ कर दिखाने की चाह मटीरियली नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सो अभी राजा पुरंजन अभी तक पूरी तरह मटेरियल अट्रैक्शन से बाहर नहीं आया था, भले उसने पाप छोड़ दिए हो, लेकिन सत्वगुणी अट्रैक्शंस अभी भी उसके पास थे, मन में तो अभी भी था। तो राजा पुरंजन अपनी वाइफ के मीठी मीठी बातों से बहुत ज्यादा ये हो गए थे। नहीं, क्वीन पुरंजनी, क्वीन पुरंजनी मतलब राजा पुरंजन की पत्नी, राजा पुरंजन की पत्नी क्वीन पुरंजनी, क्या कहेंगे, क्वीन पुरंजनी। तो ये क्वीन पुरंजनी जो थी, वो काफी राजा पुरंजन के स्वीट स्वीट वर्ड्स से ना प्रसन्न हो गई थी। फिर उसने नहा लिया और एक अच्छा ड्रेस पहन लिया। फिर अपने ऊपर उसने गहने भी पहन लिए। अभी गहने पहनने के बाद वो उसकी वाइफ से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया। उसको उसकी ब्यूटी और भी अच्छी लगने लगी। ऐसे होता है, बुद्धि कभी कभी ठिकाने आती है, लेकिन आपको अट्रैक्शन और भी बढ़ जाता है। अभी क्या हुआ, राजा को अपनी पत्नी इतनी सुंदर लगी कि उसने उसको गले लगा लिया। अभी बहुत सारे दिन हो गए, लेकिन वो अपनी वाइफ को छोड़ने को तैयार नहीं था। तो alas, with each rising and setting of sun, King Puranjan life was getting wasted away. फिर उसकी पत्नी जब मान गई, तो एक हर सनराइज और हर सनसेट के साथ उसका जीवन जो है क्या हो रहा था, टाइम वेस्ट हो रहा था, है ना। पूरा पूरा दिन अपनी वाइफ के साथ गप्पे लड़ा रहा है, टाइम पास कर रहा है, कुछ भी भक्ति का काम नहीं कर रहा, तो टाइम वेस्ट ही है। वैसे कुछ लोग पूरा पूरा दिन अपनी मटेरियल इंटेलिजेंस के साथ सैटेलाइट बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते रहते हैं, मैनेजमेंट करते रहते हैं, प्रोग्रामिंग करते रहते हैं, कुछ पेशेंट्स को ट्रीट करते रहते हैं, पूरा पूरा दिन उसी में उनकी बुद्धि लगी रहती है, लेकिन कृष्ण कहीं उनको याद नहीं आते। ठीक है, वेदा यहाँ पे मत आना, आप हिला रहे हो उसको। सो होता क्या है, पूरा पूरा दिन अगर सिर्फ मटेरियली बुद्धि यूज करते रहे, अब देखो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, पूरा पूरा दिन पेशेंट्स को सर्व करते हैं, लेकिन पूरा दिन हॉस्पिटल में कीर्तन चलता रहता है, पूरा दिन किसी ना किसी प्रकार से वो भक्तों की सेवा कर रहे होते हैं, और साथ साथ उनका जाप भी चल रहा होता है, भागवतम के लेक्चर्स भी सुन रहे होते हैं, कुछ ना कुछ तो भक्ति रिलेटेड कर रहे होते हैं। तो उनका हाल राजा पुरंजन की तरह नहीं है। फिर कई सारे भक्त लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं, सीए का काम करते हैं, इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है। ये लोग भी पूरा दिन ऑफिस में बैठ के सिर्फ ऑफिस का काम नहीं करते, बीच बीच में टाइम निकाल के भागवतम हमेशा उनके कंप्यूटर पे ओपन रहता है, और बीच बीच में टाइम निकाल के भागवतम पढ़ते रहते हैं। मैं खुद ऑफिस में थी, इन्फोसिस में, तो हम बीच बीच में जैसे काम हो जाता था, हम लोग भागवतम पढ़ लेते थे, चैतन्य चरितमृत पढ़ लेते थे। तो जब हम शादी से पहले ही हमारा चैतन्य चरितमृत वगैरह सारे शास्त्र पढ़ के हो चुके थे, क्योंकि जैसे ही टाइम मिलता था हमने शास्त्र पढ़ने, जैसे ही टाइम मिलना। तो इसको कहते हैं कि जहाँ पे आप कृष्ण को याद करते हो, तो आप पूरी तरह टाइम वेस्ट नहीं करते, जितना देना है उतना तो देना ही है, लेकिन मन कहाँ लगा हुआ है, शास्त्रों में लगा हुआ है, कि वो पढ़ना है, वो पढ़ना है, आगे क्या हुआ देखना है, राजा पुरंजन का क्या हुआ, राजा प्रचीन बारी का क्या हुआ, बलराम जी का क्या हुआ, कृष्णा का क्या हुआ, आगे क्या हुआ, व्योमासुर को कैसे मारा। ऐसे वाली जो क्यूरियोसिटी रहती थी, वो हमें हमेशा भक्तिमय रखती थी ऑफिस में भी।
लेकिन यहाँ राजा पुरंजन क्या कर रहा है, उसको दूर दूर तक कृष्णा कॉन्शियस थॉट भी नहीं है उसके मन में। और इतने दिन चल रहे हैं, सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, अपनी पत्नी के साथ एंजॉय करे जा रहा है, गप्पे लड़ाता जा रहा है, गप्पे लड़ाता जा रहा है, दिन रात गप्पे लड़ा रहा है उसके साथ। तो वो अपना पूरा टाइम जो है अपनी पत्नी के साथ वेस्ट कर रहा है। पुरंजन की लाइफ जो थी वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो रही थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि कब दिन हो रहा है और कब रात हो रही है। उसको अपनी सुंदर पत्नी से बहुत ज्यादा आसक्ति हो गई थी। अभी राजा पुरंजन जो है वो अपने पूरी तरह इंद्रियों के वश में आ चुका था। उसको आंखों को भी प्लेजर मिल रहा था, पत्नी को देखकर अच्छा लग रहा था, पत्नी की मीठी बातें सुनकर कानों को भी अच्छा लग रहा था। पत्नी सुंदर थी तो फ्रैग्रेंट भी थी, अच्छे अच्छे गजरे पहनती थी। तो इसलिए उसको पत्नी का रूप भाग गया, फ्रैग्रेंस भाग गया। इस तरीके से पत्नी जब अच्छा अच्छा खाना बनाती थी वो भी खाकर वो बड़ा एंजॉय करता था। उसके बाद फिर वो स्किन भी एंजॉयमेंट कर लेता था, स्किन से भी एंजॉयमेंट कर लेता था। तो पंचेंद्रिय पूरी तरह उसने अपनी वाइफ को शरणागति दे दी थी। अभी हुआ क्या, राजा पुरंजन जब इतना ज्यादा तमोगुणी हो गया, जहां पे सिर्फ उसकी लाइफ मतलब पंचेंद्रियों को हैप्पी करना इतना ही रह गया, और कुछ बचा ही नहीं है। वो इंटेलिजेंस को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अपने मन को कर रहा है, अपने मतलब पूरा सिर्फ पंचेंद्रियों पे ही उसका, तो वो पाप है, उसको तमोगुण कहा गया है। तो राजा पुरंजन पूरा तमोगुणी हो गया, और वो नोटिस नहीं कर पाया कि उसकी लाइफ कैसे वेस्ट हो रही है। मैं आज किसी से बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पिछले 12 साल मैंने उनकी एक बहुत बड़ी स्कूल है राजस्थान में। तो उन्होंने 12 साल से वो स्कूल चलाई है। सुबह से लेके शाम तक स्कूल का काम किया है, शाम के रात को भी स्कूल का काम किया है, दिन रात सिर्फ उन्होंने 12 साल उन्होंने उस स्कूल के लिए बिताए हैं। और अब उनको लगता है कि पता ही नहीं चला कि 12 साल कैसे चले गए स्कूल चलाते चलाते। अब जब तबीयत खराब हुई है, इतने ज्यादा मोटापा बढ़ गया है, डायबिटीज हुआ है, ब्लड प्रेशर हुआ है, अस्थमा हुआ है उनको, और बार बार उनको उनकी बीपी बढ़ गया है उनका। तो कहते अब 12 साल बाद जब इतना सब कुछ हो रहा है, अब पता चल रहा है कि कैसे मैंने अपने जीवन का जो है वो इतना इम्पोर्टेंट समय जो है वो मैंने बैलेंस नहीं किया, और अपना कितना बड़ा नुकसान कर दिया। तो उनको बहुत बुरा लग रहा था। वैसे राजा पुरंजन को इसको कहेंगे रजोगुण में टाइम वेस्ट करना। तो राजा पुरंजन प्योरली तमोगुण में वेस्ट कर रहे थे। अब जो आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा कि उनका बेटा 12 साल से कंटिन्यूअसली सिर्फ वीडियो गेम्स खेल रहा है और टीवी देख रहा है, वीडियो गेम्स खेल रहा है, टीवी देख रहा है। उसने भी घर पे स्कूल चल रही है अच्छे से, तो उसने कभी नौकरी नहीं ढूंढी, और उसने कभी खुद का काम भी ऐसे नौकरी करने का या खुद का कुछ शुरू करने की इच्छा नहीं रखी। उनके बेटे ने भी 12 साल से सिर्फ टीवी देखा हुआ है, गेम्स खेले हुए है, गिटार बजाता है, गाने गाता है, इतना ही करता है। उसको फिर ऐसे रेस वाली कार्स चलाना बहुत पसंद है, तो वो रेस वाली कार्स चलाता है। कुछ गलत तो है नहीं जो भी कर रहा है, लेकिन सब कुछ लिमिट में करना चाहिए। हर चीज इतनी ज्यादा आप जब ओवरडू कर लेते हो कोई भी चीज को, तो उससे होता क्या है कि आपकी तबीयत भी खराब हो जाती है, फिर आपको बहुत पश्चाताप होता है। अब राजा पुरंजन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इतना टाइम वेस्ट करे जा रहा है, करे जा रहा है, और उसकी पत्नी के साथ भली वो सुंदर है, सारी उसको खुशियां दे रही है, लेकिन फिर भी उसकी उम्र तो बढ़ती जा रही है। वो पूरी तरह इल्यूजन, ओवरवेल्ड बाय इल्यूजन। इल्यूजन मतलब आपको एक ऐसी ब्यूटी दिखती है, आपको एक ऐसा सपना दिखता है कि जो पूरा होने के बाद ही आप खुश रहोगे, ऐसे लगता है आपको। इल्यूजन का मतलब क्या होता है कि बहुत दूर एक बारिश हो रही है और वहां पे पौंड है। अब मैं रेगिस्तान में चल रहा हूँ, जब तक मैं वो पानी के पौंड तक नहीं पहुंचता ना, तब तक मेरी प्यास नहीं बुझेगी। इसलिए मैं रेगिस्तान में चलता रहता हूँ, तपती धूप में पाँव को चटके लग रहे हैं, फिर भी मैं चलता रहता हूँ, चलता रहता हूँ, चलता रहता हूँ। कहाँ पहुंचना है मुझे? उस पानी के पौंड तक पहुंचना है। उसको इल्यूजन कहते हैं, क्योंकि पानी के पौंड तक पहुंचते हो तो दिखाई देता है अरे नहीं, इस लोकेशन से पौंड तो बहुत आगे है, अब वहां पे चलना पड़ेगा। यहाँ पे तो है ही नहीं, मैंने सोचा था यहाँ पे है, लेकिन शायद मैंने दूर का पौंड का रिफ्लेक्शन यहाँ देख लिया, अब मैं आगे चलता हूँ।
ऐसे होता है कि दूर दूर ऐसा लगता है पानी यहाँ पे है, चलते हुए यहाँ पहुंचे, पानी यहाँ नहीं है, यहाँ पे है। फिर बहुत लंबा चक्कर काटते हुए चलते चलते सालों तक चलते जाते हो, यहाँ पहुंचते हो, पानी यहाँ नहीं है, यहाँ पे है। मिलता ही नहीं है पानी। रेगिस्तान में चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। ये है इल्यूजन, ये है कृष्णा की माया। माया ऐसी होती है ना, जो आपको हमेशा होप देती है, आगे अच्छा होगा, आगे और अच्छा होगा, आगे और अच्छा होगा। लेकिन अच्छाई की डेफिनेशन है कि आप जहां हो वहां पे भी संतुष्ट और खुश रह सकते हो, लेकिन अच्छा के चक्कर में आप रेगिस्तान का रोड ले लेते हो। बल्कि साइड में ही आपका एक वॉक ऐसा पाथवे है जो पूरी तरह ग्रीनरी से भरा हुआ है, जिसपे ड्यू ड्रॉप्स है। और उस पे चलते चलते आप कीर्तन करते करते, हरे कृष्णा करते करते, ड्यू ड्रॉप्स के ऊपर, ग्रास के ऊपर चल रहे हो, ठंडक मिल रही है। और वैसे भी आप उस रास्ते से जा रहे हो, उस रास्ते से, वो पाथवे से जाते हो, आपको ढेर सारे पॉइंट्स मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं। जहाँ प्यास है पी लो, नहीं है प्यास छोड़ दो, वो तो मिलते रहते हैं। लेकिन ये होता है भक्ति मार्ग, ग्रीन पाथवे, जिसके ऊपर ड्यू ड्रॉप्स है। लेकिन वो मार्ग किसी को पकड़ना नहीं होता, उनको दूर का वो बड़ा सा पॉन्ड है, वही पहुंचना है और रेगिस्तान से चलना है। इसको कहते हैं गधों की तरह गधा मजदूरी करना, गधों की तरह। और तमोगुण में, जैसे इनका बेटा था, 12 साल से टाइम पास ही कर रहा है। तमोगुण में टाइम वेस्ट करना। रजोगुण में, जो ये आज मैं इनकी बात कर रही थी, जो स्त्री है उनकी बात कर रही थी, तो उन्होंने 12 साल रजोगुण में बिताए, बेटे ने 12 साल तमोगुण में बिताए। अब ऐसा हुआ है कि बेटे का आगे का कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ भी चल नहीं रहा उसके लाइफ। और मैडम का पूरा तबीयत खराब हो चुका है। सो टाइम वेस्ट करने के रेपरकशंस उनको बहुत खराब आए हैं। और प्रॉब्लम क्या है पता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो 12 साल के बीच में अवेकनिंग ही नहीं आई, कहीं पे भी रियलाइजेशन ही नहीं आई कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। जब तक रजोगुण में थे तब तक लग रहा था सब सही कर रहे हैं, सब सही कर रहे हैं, स्कूल अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, बेटे के लिए भविष्य अच्छा बना रहे हैं, हम अच्छा ही कर रहे हैं, जो माँ बाप करते हैं वही हम कर रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। इतना बड़ा इल्यूजन कि रेगिस्तान से चल रहे हो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा चटके लग रहे हैं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा ऊपर से धूप लग रही है, ये भी नहीं समझ में आ रहा कि प्यासे हो। प्यास है इतना पता है, पहुंचना कहाँ है? रिटायरमेंट प्लानिंग तक पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? बेटे की लाइफ सेटल करने तक पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? बेटे को और एक बंगला गिफ्ट करना है, बेटे को और एक कार गिफ्ट करनी है, उसकी ड्रीम कार गिफ्ट करनी है। ये पॉइंट्स तक पहुंचने के चक्कर में 12 साल तक रियलाइजेशन बीच में आई ही नहीं कि ये सारी रजोगुणी इंद्रिय तृप्ति चल रही है। और बेटे को 12 साल तक समझ में नहीं आया कि उसकी तो तमोगुणी इंद्रिय तृप्ति चल रही है। सो बीच में अवेकनिंग नहीं आती, इसको कहते हैं इल्यूजन। ऐसे तो आपको पॉन्ड दिख जाए, आप कार से चले जाओ, पानी पी के आ जाओ वापस, लेकिन अवेकनिंग आ जाएगी तो जल्दी से पॉन्ड भी मिल जाएगा। अवेकनिंग ही नहीं आती, इसको कहते हैं इल्यूजन, माया। माया इतनी खराब है ना, जागने भी नहीं देती। अगर सोए हो, सोने का ढोंग कर रहे हो, और प्रभुपाद आकर उठाएंगे, महाराज आकर उठाएंगे, गुरु आकर उठाएंगे, सोने दो, सोने दो, सोने दो, अनदेखा करना, परमात्मा उठाएंगे, नहीं सोने दो। अब माया क्या करती है? सो जा, सो जा मुन्ना, सो जा, सो जा मुन्ना, सो जा। माया थपथपाती है, माया इतना ज्यादा अंधा बना देती है कि माया जागने नहीं देती। बाकी सब लोग जगा रहे हैं, लेकिन माया जगाने नहीं देती। इसको कहते हैं इल्यूजन। इतना खतरनाक डेंजरस कॉन्सेप्ट बना के रखा है कृष्णा ने इल्यूजन का, कि अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग नहीं होगी ना, आप उसमें से बाहर आ ही नहीं सकते। विल पावर भी नहीं, अपने हाथ में भी नहीं, सेल्फ एंडिवर तो है ही नहीं। कल भी हमने देखा था, सेल्फ एंडिवर से कोई भक्ति में आ नहीं सकता। आपके ऊपर गुरु की कृपा, कॉजलेस मर्सी आना ही जरूरी है। अब किसी किसी पे कॉजलेस मर्सी आती भी है, लेकिन ये लोग शरणागति लेते नहीं है। तो इनको माया कहती है सो जा मुन्ना, सो जा, कोई बात नहीं, आपके गुरुदेव 300 साल और जिएंगे, कोई बात नहीं, सो जा। उनको क्या पता होता है, गुरुदेव की भी लाइफ लिमिटेड है कलयुग में, उनको भी ऊपर जाना है शरीर छोड़कर। जब तक है तब तक शरणागति ले लो, गुरुदेव चले जाएंगे, कैसे शरणागति लोगे? अर्जेंसी में शरणागति लेनी होती है। ये समझ में नहीं आता। लोगों को लगता है जो जिंदा है वो हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे, हम जिंदा है
हम हमेशा के लिए नहीं, गुरु ने भी तो अपने पास टाइम्स रैप अप करके जाना है, वक्त पे शरणागति लेनी चाहिए। सो राइट डिसीजंस एंड राइट टाइम आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट सम पीपल जस्ट डोंट टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। फिर राइट डिसीजन एट रॉन्ग टाइम हो जाता है, कभी कभी रॉन्ग डिसीजन एट राइट टाइम हो जाता है। तो ये राजा पुरंजन जो था पूरी तरह तमोगुणी एंजॉयमेंट में डूब गया था, और इतना बड़ा इल्यूजन था कि उस वो जाग नहीं पा रहा था उसमें से, उसको पता ही नहीं है कि वो गलत कर रहा है, वो बस इंद्रिय तृप्ति करे जा रहा है, पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ भूल गया। अब नारद मुनि ने इनडायरेक्टली राजा प्रचीन बारी को बता रहे हैं कि देखो, राजा पुरंजन लाइफ का पर्पज ही भूल गया है। वैसे राजा प्रचीन बारी लाइफ का पर्पज ही भूल गए हैं, उनको बस इंद्रिय तृप्ति चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, प्लेन चाहिए, राज्य चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, ये अस्त्र, वो शस्त्र, वो शस्त्र, ये अप्सरा, वो अप्सरा, ये पत्नी, वो पत्नी, सिर्फ यही यज्ञ से प्राप्त करे जा रहे हैं। कहाँ स्टॉप करोगे भैया आप? तो राजा प्रचिनबरी को इनडायरेक्टली बताया जा रहा है राजा पुरंजन की कथा से कि देखो, इसका तो पर्पस ही भूल गया ये, और पत्नी के साथ एंजॉय करे जा रहा है, करे जा रहा है। सो हाउ कुड ही अंडरस्टैंड ट्रू सेल्फ और सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड? अपने आप को कब पहचानेगा और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कब पहचानेगा? भाई तेरी नजर तो इंद्रिय तृप्ति पे लगी हुई है, कपड़े, ज्वेलरी, स्त्रियां, महल, ये फैसिलिटी, वो फैसिलिटी, नजर तो बाहर ही है। कब अपने आप को नीचे तो नजर करके अपने हृदय में तो झांकता ही नहीं तू अपने आप से कब मिलेगा? और फिर तू पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कब मिलेगा? जो इंसान अपने आप से मिला, वो इंसान पूरे ब्रह्मांड से मिला। जो इंसान अपने आप से कभी नहीं मिला, वो इंसान के लिए पूरा ब्रह्मांड अजनबी बन गया। उसके लिए कोई भी, वो किसी को नहीं पहचानता, वो किसी को नहीं जान पाता, किसी को नहीं पहचान पाता। उसको समझ में नहीं आता उसके दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, भला कौन देख रहा है और बुरा कौन देख रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। जिस इंसान ने अपने आप को नहीं जाना, उसने क्या जाना, ऐसे कहा जाता है। ये राजा पुरंजन तो अपने अंदर ही अपने आप को ही पहचानने को तैयार नहीं है, तो क्या जानेगा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को? उसकी तो जो जवानी थी वो सारी इंद्रिय तृप्ति में बह गई। एक कोई तो गाना है, पुराना हिंदी फिल्म का गाना है राज कपूर का, सजन रे झूठ मत बोलो, कुछ तो है, भगवान के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। उसमें सेंटेंस आता है कि लड़कपन खेल में खोया, बचपन जो है तूने खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। नींद भर सोया मतलब सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करी, और बुढ़ापा देख कर रोया, ऐसे कहा गया है। तो देखो ये भी भागवतम लाइन ही है, जो बचपन में बहुत खेलता है, जवानी में सिर्फ सोता है, इंद्रिय तृप्ति करता है, बुढ़ापा देख कर रो लेता है। राजा पुरंजन ने पूरी अपनी जो जवानी थी पूरी इंद्रिय तृप्ति में खत्म कर दी, खत्म ही कर दी। उसको समझ ही नहीं आया वो गलत कर रहा है, ऐसे ही 10-12 साल उसके ऐसे ही निकल गए होंगे। और फिर जैसे आज की मैडम आई थी वो बीमार थी, वैसे बीमार पड़ गया होगा वो। तो नारद मुनि जी ने अपना थ्रोट ऐसे क्लियर किया ऐसे किया, और उन्होंने कहा, प्राचीन भरी को देखा विथ कंपैशनेट आईज, अपनी आंखों में ना दया भाव लाकर देखा। देखो आपको ये, आप यू शुड रियली फील वेरी लकी। मैं पर्सनली अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ, क्योंकि जब भागवतम पढ़ते हैं ना, हमें पता है नारद मुनि जी हमें कैसे देख रहे हैं। बहुत दयावान से, दया भाव से ही देखते हैं नारद मुनि। जब भी हम देखते हैं नारद मुनि देखते हैं हमें इंद्रिय तृप्ति करते हुए, नारद मुनि जी बहुत दया भाव से देखते हैं। हमारे पास जब हम छोटे थे, हमने गलतियां करी, तो माँ बाप ने फटकारा है हमें, गलती करोगे ये लो स्केल, गलती करोगे ये लो डांट, गलती करोगे जाओ धूप में खड़े हो जाओ, गलती करोगे आज का खाना बंद, गलती करोगे ये शिक्षा वो शिक्षा, ये पनिशमेंट वो पनिशमेंट, इतना डांटा है, फटकारा है। नारद मुनि जी देखो हमारे महाजन भक्त, गलती करने पर उनकी आंखों में दया भाव आ जाता है। वी आर सो लकी सोल्स, वी आर सच अ ब्यूटिफुल एंड ब्लेस्ड चिल्ड्रन ऑफ कृष्णा, कि इस पे ना हमने हर रोज कृष्णा को ना 1000 बार थैंक यू बोलना चाहिए।
कि कृष्णा, आई एम सच अ ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ यू, कृष्णा आई एम सच अ ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ यू, थैंक यू सो मच कृष्णा। क्यों कृष्णा नारद मुनि जैसे भक्तों को भेजते हैं, महाराज होते हैं, गुरु होते हैं, प्रभुपाद होते हैं, सब दया दया भाव से हमें देखते हैं। एक पापी को दया से कौन देखता है? पुलिस नहीं देखता, जेलर नहीं देखता, कोई नहीं देखता पापी को दया भाव से, पॉलिटिशियन नहीं देखता, आर्मी नहीं देखती। बट कौन देखता है दया से? एक भक्त देखता है, शुद्ध भक्त देखता है, और कृष्णा भेजते हैं शुद्ध भक्तों को दया भाव से देखने के लिए। वैसे नारद मुनि जी ने राजा प्रचिन को दया भाव से देखा। किसी को पता चले राजा अपना टाइम वेस्ट कर रहा है इस तरीके से, उसको तो भस्म कर दे। दुर्वासा मुनि होते तो भस्म कर देते, परशुराम होते, ब्राह्मण परशुराम होते, उन्होंने भी भस्म कर देना था, उसको मार डालना था अपने एक्स से, कुल्हाड़ी से ही मार डालना था। लेकिन ऐसे नहीं करा, नारद मुनि जी ने दया भाव से देखा। तो सोचो, हम ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय से आते हैं, हमारे ऊपर कितनी ज्यादा दया है, सबकी दया है, माधवाचार्य की दया है, सबकी दया है, चैतन्य महाप्रभु की दया है, पंचतत्व की दया है, कौन नहीं दया से देख रहा। सो हमें अपने माँ बाप फटकारते हैं, लेकिन आचार्य प्यार करते हैं, दया भाव से देखते हैं। नाउ दिस इज द ब्यूटिफुल पार्ट वेर यू अंडरस्टैंड दैट यू आर लवेबल, और आप दया डिजर्व करते हो। आप गलती करते हो तो आपके ऊपर दया दिखानी चाहिए, या आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसको कभी ऐसे नहीं समझना कि हाँ मैंने गलती की है तो मुझे बुरा तो आना ही चाहिए। आप खुद ही बोलोगे ना मैंने गलती की है तो मुझे बुरे रिजल्ट्स आने ही चाहिए, तो बुरे रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। फर्स्ट आप इस पे भरोसा रखो कि आप हम कृष्णा के बच्चे हैं, और कृष्णा दया से दिखाते हैं, हमें दया भाव से देखते हैं, और फिर कृष्णा कृष्णा भक्ति में आने पर एक अच्छा ग्रीन पाथवे भी देते हैं वॉक करने के लिए। तो हमें अपने आप को फटकारने की जरूरत नहीं है। भले ही हमने अपने माँ बाप से फटकार खाई है, लेकिन अभी बड़े होने के बाद हमें अपने आप को फटकारने की जरूरत नहीं है बार बार गलती करने पर। गलती करने पर गलती से सीखो, और भरोसा रखो कि मेरा दया पे जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर मेरी गलती पे कोई मुझे दया नहीं दिखा रहा है, कृष्ण भगवान पक्का दया दिखा रहे हैं। एंड देन स्टार्ट चैंटिंग इन दैट मूड, और जाप करना, हरि नाम लेना शुरू करो, राम नाम लेना शुरू करो। राम नाम, श्याम नाम, हरि नाम, इतनी शक्ति है कि दया की बारिश होती है हमारे ऊपर। हमारा अधिकार है दया पे। तो अपने आप को फटकारना बंद करो, हाथ में चाबुक लेके अपनी पीठ पे मारना बंद करो। मैं बुरा हूं, मेरे से ये गलती हो गई, मैं बुरा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। अपने आप को चाबुक से नहीं मारना है। भरोसा रखना है कि मेरा तो अधिकार है, मैं तो कृष्णा का बच्चा हूँ, मेरा तो अधिकार है दया भाव पे। नारद मुनि जी भी दया दिखाते हैं, दिखाएंगे मुझ पे, क्यों नहीं दिखाएंगे? मैं कृष्ण का नाम लेता हूँ। प्रभुपाद भी दिखाएंगे दया, मैं प्रभुपाद ने बताए हुए रूल्स फॉलो करता हूँ, मेरा तो दया पे अधिकार है। ऐसे करके अपने ऊपर दया दिखाना भी शुरू करो, इतना फटकारना नहीं खुद को। ठीक है? तो नारद मुनि जी ने बड़ी दया से देखा राजा प्रचिन को, और कहा कि हे राजन, जल्दी ही राजा पुरंजन और उसकी पत्नी को 1100 बेटे और 110 बेटियां हुई। कृष्णा, 1100 बेटे, 1100, कितने बेटे हुए? 1100, 1100 बेटे हुए। और बेटियां कितनी हुई? शाबाश, 110। इतने बच्चे राजा पुरंजन को हुए। देखो, राजा प्रचिन ने आंखें बड़ी की, अनबिलीवेबल, उनको विश्वास नहीं हो रहा था, इतने ज्यादा बच्चे राजा पुरंजन को हुए। नारद मुनि जी ने कहा, इट्स ट्रू, दे वर गुड चिल्ड्रन। लेकिन उनके बच्चे अच्छे थे, क्यों अच्छे नहीं होंगे? माता भी तो अच्छी थी, जिसने अपने पति को मांसाहार से बचाया था, इनोसेंट एनिमल किलिंग से बचाया था। तो जहां पे पत्नी धर्म पत्नी का काम करती है, वहां पे हमेशा संतति जो होती है वो भगवान की भक्ति करने वाली आती है, अच्छी संतान प्राप्त होती है। पत्नी ने धर्म पत्नी, देखो धर्म पत्नी ये वर्ड है, धर्म पति ऐसा कोई वर्ड हमने सुना नहीं है। धर्म पत्नी ये वर्ड तो सुना है। जो पत्नी अपने पति को धर्म के रास्ते पे लेके जाती है, उसको पत्नी का टाइटल, धर्म पत्नी का टाइटल शोभा देता है। सो कहीं ना कहीं पत्नी बनने का एक बेसिक फाउंडेशन ये होता है। जो पत्नी बनती है
उसने जिस घर में जाती है उस घर को बड़े प्यार से हल्के हल्के धर्म के रास्ते पे लेके जाना चाहिए, हल्के हल्के, बिना पुश किए। उसके अंदर मातृत्व होता है। जो पत्नी कभी अपने पति की भी माता नहीं बन पाई, तो वो पति को धर्म के रास्ते पे नहीं ले जा पाती। तो जैसे एक माता अपने बच्चे को प्यार प्यार से सही रास्ते पे लाती है, वैसे पत्नी ने भी प्यार से अपने पति को सही रास्ते पे लाना चाहिए। और यहाँ राजा पुरंजन की पत्नी जो थी, उसने तो खैर डांट के रो के अपने पति को इमोशनली ब्लैकमेल करके इससे छुटकारा पाया था, मांसाहार से। लेकिन इंद्रिय तृप्ति से अभी वो नहीं उसको फ्री कर पाई। तो उससे क्या हुआ कि उनको बच्चे हो गए, 1100 बच्चे और 110 बेटियां हो गई, 1100 बेटे हुए। फिर भी वो प्यार से उसको दिशा दिखाने की अभी भी कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं, उसने गिव अप नहीं किया है राजा पुरंजन पे। वो धर्म पत्नी का काम कर रही है, लेकिन संतान बड़ी अच्छी हुई क्योंकि पत्नी की भावनाएं अच्छी थी। तो नारद मुनि जी ने कहा वो बच्चे बड़े अच्छे थे राजन। राजा पुरंजन मैरिड देम ऑल टू सुटेबल स्पाउसेस। जल्दी ही 1100 बेटों की भी शादी कराई, 110 बेटियों की भी शादी कराई, अच्छे घराने में शादी कराई। जल्दी ही हंड्रेड्स ऑफ, मतलब कई सारे उसको पोते पोतियां हुई, जो पांचाल में क्राउडेड सिटी पांचाल बन गई। तो हुआ क्या कि उसके जो बेटे और बेटियां थी उनको जो बच्चे हुए, हर एक को हंड्रेड्स ऑफ बच्चे हुए, मतलब 100 बच्चे हुए। अब जल्दी ही वहां की पॉपुलेशन बढ़ गई। सिटी ऑफ पांचाल पूरे ग्रैंड चिल्ड्रन से भर गई, नाते पोतियों से ही भर गई। राजा पुरंजन के नाते पोती से पूरा पांचाल सिटी भर गई। और राजा पुरंजन को बहुत मजा आने लग गया अपने नाते पोतियों के साथ टाइम बिताने में। अच्छा, इतने साल अपनी पत्नी के साथ टाइम बिताए, अब नाते पोती आ गए तो मैडली इन लव विथ देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, वो खुशी खुशी मस्त टाइम बिताने लग गया। किसके साथ? अपने नाते पोती के साथ। पूरी सिटी भरी हुई थी, जहां पे भी जाओ उसके नाते पोती का ही घर, दुकान, मार्केट, सब नाते पोती का। तो ये ज्यादा देर नहीं चला, क्योंकि जल्दी हुआ क्या ना, ये जितने भी नाते पोती थे, इन लोगों ने राजा पुरंजन की जितनी भी संपत्ति थी ना, वो खर्च कर डाली, सब खर्च कर डाली। उसका घर चला गया, उसके सारे सर्वेंट्स चले गए, सारा ऑपुलेंस जो था, जितनी भी संपत्ति थी, सब उनके बच्चों ने, बच्चों के बच्चों ने, नाते पोतियों ने सब खर्चा कर डाला, सब खत्म कर दिया। राजा रास्ते पे आ गए। उसके जितने भी नाते पोती थे वो बड़े ही ग्रीडी निकले, इतने ज्यादा ग्रीडी निकले कि सबने राजा की संपत्ति लूटी और अपने अपने खाने भर के रखे, अपना अपना घर में तिजोरियां भर के रखी। राजा के पास तो कुछ नहीं बचा। जितना भी राजा के पास था 1100 बेटों में बट गया, 110 बेटियों में बट गया। फिर जितना बचा था उसमें से सब कुछ 100 100 100 100 100 100 हर एक के बच्चों में सब बट गया। राजा के पास कुछ नहीं बचा, राजा रास्ते पे आ गया, क्योंकि उसके नाते पोतियों ने अपनी तिजोरी भरी थी इसकी संपत्ति से। राजा पुरंजन का कुछ नहीं बचा। नारद मुनि जी राजा पुरंजन की कथा से राजा प्रचीन भरी को बताना चाहते हैं कि हे राजन, तुम इतने यज्ञ से इतनी ज्यादा लक्ष्मी का संपादन कर रहे हो, ये तो तुम्हारे बेटों के लिए, तुम्हारे बेटों के बच्चों तक ही टिकेगा। उसके बाद सब लोगों ने अपनी जेबें भरनी है और पीछे सबको रास्ते पे लाके छोड़ देना है। तो तुम इतनी संपत्ति इकट्ठा करना बंद करो। इसलिए माता पिता ने अपना प्यार जो होता है ना, थोड़ा कंट्रोल में कर लेना चाहिए। बहुत ज्यादा ओवरडू किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, अतिशयोक्ति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। जब आप बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाते हो बच्चों के लिए, बहुत ज्यादा करते हो ये सोचकर कि बच्चों के बच्चों की भी एलआईसी पॉलिसी करनी है, बच्चों के बच्चों के रिटायरमेंट की भी फंडिंग करनी है, उनके रिटायरमेंट के भी हमने इन्वेस्ट करना है, नाते पोती की रिटायरमेंट देखनी है, नाते पोती की शादी का देखना है, नाते पोती के घर का देखना है। ये सब इतना आगे का, इतना ज्यादा प्यार ओवर डू कर देते हो, अतिशयोक्ति कर देते हो,
आप कहीं ना कहीं अपने जीवन का लक्ष्य ही खो देते हो। फिर तो आप प्योरली रजोगुण में हो, प्योरली, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। और नाते पोतियों को एंजॉय कर रहे हो, 24 घंटे आप नाते पोतियों के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हो, ये तो प्योरली तमोगुण है। पत्नी के साथ एंजॉय करना, नाते पोती के साथ एंजॉय करना इज इक्विवेलेंट। दिन भर तप करके बातें करना, घूमना बच्चों को लेकर, वो भी तमोगुण है। बैलेंस आना बहुत जरूरी है, अतिशयोक्ति किसी की भी अच्छी नहीं होती। तो नारद मुनि जी ये सारी कथा राजा पुरंजन की राजा प्रचिनबरी को बता रहे थे, और राजा प्रचिनबरी की आंखें बड़ी 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 होती जा रही थी, क्योंकि राजा प्रचिनबरी को सपने में नहीं लगा था उसके जो बेटे प्रचेता तपस्या करने गए हैं वो वापस आएंगे, उनकी शादी होगी। 10 बेटों को 100 100 बेटे अगर हो गए, सारे 100 बेटों ने राजा प्रचिनबारी को लूट लेना है बड़े होकर, कुछ नहीं बचना है राजा प्रचिनबारी के पास, रास्ते पे आ जाना है, भिखारी बन जाना है उसने। तो नारद मुनि जी प्रचिनबारी को देखने लग गए, और राजा प्रचिनबारी डीप थॉट में एनग्रॉस हुआ था, आंखें बड़ी करके नीचे फ्लोर को देखे जा रहा था, फर्श को ऐसे नीचे देखा जा रहा था, आंखें बड़ी थी, और उसको पूरी तरह अपना भविष्य दिख रहा था। उसको समझ में आ रहा था कि मैं कितनी गलती कर रहा हूँ। तो the living entity living in Panchal created actions and reactions which were represented by hundreds of offsprings. तो जितने भी राजा पुरंजन के बेटे थे उनको कहा गया है एक्शन का रिएक्शन, और उस रिएक्शन का और एक रिएक्शन आया। मतलब एक्शन का पत्नी के साथ एक्शन किया, रिएक्शन बेटे आए। बेटे रिएक्शन है, नाते पोती उस रिएक्शन का भी रिएक्शन है। नाते पोती अपने रिएक्शन की एक्शन का रिएक्शन है। सो उन्होंने देखा कि राजा पुरंजन के एक्शन रिएक्शन की साइकिल में सब कुछ चला गया था। ऐसे कर्म योग में सब कुछ चला जाता है। कर्मकांडी लोग हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा दुखी रहेंगे, चाहे वो भगवत गीता का घर में पारायण क्यों ना कर पाए, करा ले। 10 पंडितों को बुलाए भगवत गीता का पारायण कराओ, 2 पंडितों को बुलाओ लक्ष्मी का व्रत कराओ, 2 पंडितों को बुलाओ सत्यनारायण करवाओ, ये व्रत कराओ वो व्रत करवाओ, फिर भी कर्मकांडी कभी खुश नहीं रहते। बार बार एस्ट्रोलॉजर के पास जाते, कहते कि जी पंडित जी हमें ऐसी अंगूठी दे दो, ऐसा यंत्र दे दो, हमारे घर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये लोग कभी भी खुश नहीं रहते। और भक्त देखो क्या चल रहा है लाइफ में, कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है, उसका ध्यान पूरी तरह ग्रीन पाथवे पे वॉक कर रहा होता है। पता है आसपास गुलाब के पेड़ है, छोटे छोटे पौधे हैं, उसको काटे हैं, क्या करना है हमें उस कांटों से, अपना अपना चलते जाओ, हरि नाम लेते जाओ, बीच बीच में पानी आएगा पानी पीते जाओ, मधुर गीत गाते जाओ, कीर्तन करते जाओ, एंजॉय करते जाओ। आसपास के गुलाब के जो पौधे हैं उनके कांटे हैं, वो भी उनके पाँव को लगते नहीं है। जो भी कांटे नीचे गिर जाते हैं वो इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि पाँव को लगने के बाद भी अंदर नहीं चुभते। बस वहां पे जाते जाते हल्के से कांटों के ऊपर ऐसे लगता है जैसे कोई सॉफ्ट कांटा अभी अभी गिरा हुआ है, यंग कांटा गिरा हुआ है, कोई पका हुआ कड़क कांटा गिरा हुआ है, ऐसे नहीं लगता। सो नारद मुनि जी ये सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे राजा पुरंजन को। नारद मुनि जी ने राजा प्रचिनबारी को आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, लाइक यू किंग पुरंजन बिकेम अफ्लिक्टेड बाय सो मेनी डिजायर्स, so much so that he worshipped the demigods, forefathers, social leaders with so many sacrifices just to fulfill his desire. कहते नारद मुनि जी ने आंखों में आंखें डाली राजा पर प्रचिन बारी के, और बोला तुम्हारे जैसे ही राजा पुरंजन इतना ज्यादा इंद्रियों के वश में चला गया कि उसने अपने पूर्वजों के लिए यज्ञ किया, देवी देवताओं के लिए यज्ञ किया, जितने भी आसपास के सोशल लीडर्स थे, मिनिस्टर्स थे, राजा थे, उनको प्रसन्न करने के लिए भी यज्ञ किया, और उनके लिए भी कई सारे गिफ्ट्स यज्ञ से प्राप्त किए और उनको दे दिए। ऐसे करके उसकी पूरा जीवन बस पूर्वजों को, सोशल लीडर्स को और देवताओं को प्रसन्न करने में उसने पूरा जीवन बिता दिया और अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश की। ये सारे यज्ञ इतने घातली हो गए धीरे धीरे कि ये यज्ञों में अंधा होकर राजा प्रचिनबारी को बोला कि ये यज्ञ इतने घातली हो गए, इसलिए यहाँ पे कई सारे एनिमल्स की बलि चढ़ी। और फिर नारद मुनि जी ने ऊपर देखा। नारद मुनि जी ऊपर देखा तो प्रचिनबारी की आंखों में आंखों डाल के देखा था राजा प्रचिनबारी ने देखा नारद मुनि जी ऊपर देख रहे, तो राजा प्रचिनबारी ने भी ऊपर देखा। जैसे ऊपर देखा
अभी भी सारी आत्माएं घूम रही थी, जो वेट कर रही थी कि राजा प्रचिनबारी कब मरेगा, हम जन्म उससे सुपीरियर जन्म लेकर कब आएंगे, और हम इसका गला कब काटेंगे, क्योंकि इसने हमारा बड़ा खून बहाया है, हमारा गला काटा है, हमें भी उसका गला काटना है। राजा प्रचिनबारी ऊपर देखा, फिर राजा प्रचिनबारी ने नीचे देखा, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसको इतना रोना आ गया, इतना रोना आ गया, क्योंकि उसको पता ही नहीं चला जो यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए करना था, वो यज्ञ घातली कब हुआ, वायलेंट कब हुआ, उसको समझ ही नहीं आया। वैसे कुछ लोग पुलिस की जॉब ले लेते हैं, जो जॉब जनता के रक्षण के लिए की जाती है, धीरे 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 माया का पर्दा इतना बड़ा हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता कब वो पुलिस जॉब करते करते रिश्वत लेने लग जाते हैं, कब वो पुलिस जॉब करते करते ऊपर के सोशल लीडर्स को हर महीने का हफ्ता भेजने के लिए प्रजा से पैसे लेते रहते हैं और ऊपर भेजते रहते हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि उनसे कैसे गलती होती जा रही है, वो बस बहते जाते हैं और गलती करते जाते हैं। इस तरीके से इंसान को घासली हो जाता है, इंसान पाप करते 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 जब मिसअंडरस्टैंड कर लेता है, धर्म के किसी पाथ को मिसअंडरस्टैंड करके यूज कर लेता है, तो उससे बड़े पाप होने लगते हैं, झूठ होने लगता है, और झूठ की फिर उसको शिक्षा भी मिलती है। ठीक है, आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। देखा, इंद्रिय तृप्ति कितनी डेंजरस होती है, इसलिए टाइम पे पढ़ना, हर रोज भागवतम पढ़ना है, हर रोज, रिस्क ही नहीं लेनी है। बहुत डेंजरस है इंद्रिय तृप्ति। अब पूरा दिन आप काम करना छोड़ नहीं सकते, पढ़ाई करना छोड़ नहीं सकते, तो आपको कृष्ण को किए न के न प्रकार है ना नमक की तरह अपनी जिंदगी में घोलना आना चाहिए। बी वेरी स्मार्ट, अदरवाइज राजा पुरंजन की जैसी हालत हो जाती है। आवाज कैसे